अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डेयरी मिल्क चॉकलेट को तो तकरीबन सभी दीवाने हैं। किसी को प्रपोज करना हो या किसी की गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई हो तो उसको मनाना हो तो बस एक डेयरी मिल्क काफ़ी होती है। स्कूल के दिनों में तो इसी चॉकलेट ने बहुत से मसले भी हल किए होंगे और बहुत सी लव स्टोरीज़ भी बनाई होंगी। पर डेयरी मिल्क के दीवानों, क्या आप जानती कि ये चॉकलेट बनती कैसे है? क्या इस चॉकलेट में बीफ है या ये चॉकलेट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? अगर नहीं जानते दोस्तों तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये चॉकलेट बनती कैसे हैं और इस चॉकलेट के बारे में आपको एक ऐसा सच बताएंगे जिससे शायद आपका दिल भी टूट जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। दोस्तों डेयरी मिल्क पाकिस्तान में सेल होने वाली सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा सेल होने वाली चॉकलेट है। ये चॉकलेट एक ब्रिटिश कंपनी बनाती है जिसको साल 1824 में यूनाइटेड किंगडम में स्टार्ट किया गया था। हर कंट्री में बनने वाली इस चॉकलेट का टेस्ट मुख्तलिफ होता है। मतलब ये कि जैसा कि आप डेयरी मिल्क चॉकलेट का टेस्ट पाकिस्तान में खाने को मिलती है, आपको वो टेस्ट अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में बनने वाली डेयरी मिल्क में वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अमेरिका जैसे मुल्कों में मीट इंग्रेडिएंट भी शामिल होते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला स्क्रीनशॉट जिसमें डेयरी मिल्क में बीफ के इस्तेमाल की बात की गई थी। दोस्तों डेयरी मिल्क चॉकलेट के इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें कोको बीन्स, मिल्क, बटर और शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों किसी भी तरह के चॉकलेट को तैयार करने के लिए कोको बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोको बीन्स को ही क्रश करके उसे चॉकलेट बनाई जाती है। डेयरी मिल्क को बनाने में जिन कोको बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है वो ईरान से मंगवाए जाते हैं। कोको बीन्स को बाहर से मंगवाने के बाद वर्कर्स उनकी सफाई करते हैं और धूप में अच्छे से ड्राई करते हैं। इन कोको बीन्स को फैक्ट्री में लाया जाता है और फैक्ट्री में इन बीन्स को अलग अलग अच्छे से सफाई की जाती है। लेकिन मशीन में भी इतनी सफाई के बावजूद भी कोको बीन्स में बहुत से इंसेक्ट भी मौजूद होते हैं, जिसमें कीड़े मकोड़ों से लेकर काकरोचेस तक शामिल होते हैं। दोस्तों सर्वे से ये पता चला है कि 125 ग्राम की चॉकलेट में 60 अलग अलग बग्स होते हैं और बग के फ्रेगमेंट्स और बॉडी पार्ट मिक्स हो जाते हैं। और बहुत सी कंपनीज चॉकलेट में अमीनो एसिड को पूरा करने के लिए चूहे के बालों का इस्तेमाल करती है। और ये रेड हेयर सिर्फ चॉकलेट में मौजूद नहीं होते बल्कि मार्केट में मिलने वाली जेली कैंडीज में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से और भी फूड प्रोडक्ट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। चॉकलेट पाउडर तैयार होने के बाद बटर प्रोसेसिंग आता है। ये बटर मशीन में चॉकलेट पाउडर के साथ मिलाया जाता है और कोको पाउडर और बटर को मशीन में अच्छे से मिक्स किया जाता है। इनके मिक्स होने के बाद इसमें शुगर को मिक्स किया जाता है जो इसमें मिठास बढ़ाता है और फ्लेवर के लिए इनमें फ्रूट नट्स, ओरियो या दूसरे आर्टिफिशियल फ्लेवर डाले जाते हैं और 2 घंटे के लिए इन सब इंग्रेडिएंट्स को मशीन में मिक्स किया जाता है। सब इंग्रेडिएंट्स के मिक्स होने के बाद ये चॉकलेट एक सिरप फॉर्म में बन जाता है और फिर इस चॉकलेट मशीन को रोलर मशीन पर 2 घंटे के लिए घुमाया जाता है ताकि चॉकलेट सिरप और गाढ़ा हो सके। चॉकलेट बनाने वाली कंपनी चॉकलेट को थिक और जेली बनाने के लिए ग्लूटेन पाउडर का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो मिक्सचर को गाढ़ा करने में मदद देता है और ये जानवरों की स्किन और बोन से बनाया जाता है। कुछ कंपनीज में बनने वाली चॉकलेट्स में काऊ ग्लूटेन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है और कुछ कंट्रीज में पिग ग्लूटेन का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया डेयरी मिल्क का ऐसा ही पोस्ट वायरल हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि वो चॉकलेट में काऊ ग्लूटेन का इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ हलाल चॉकलेट भी आ जाती हैं जिसमें पिग ग्लूटेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और पाकिस्तान के अलावा किसी भी और कंट्री से चॉकलेट को खरीदते वक्त आपको इनके इंग्रेडिएंट जरूर पढ़ना होंगे। इनमें हलाल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हुआ है तो आप खरीद सकते हैं। पाकिस्तान में सेव होने वाली चॉकलेट में हलाल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वही हमारी मार्केट में मिलती भी हैं। कुछ चॉकलेट में वेज जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको पाउडर भी कहा जाता है। इस ग्लूटेन को मिलने के बाद चॉकलेट सिरप को कंटेनर्स में भरा जाता है और जहां पर इस सिरप को मजीद रिफाइन किया जाता है और रिफाइनरी मशीन से होते हुए इस लिक्विड सिरप को कंटेनर्स में डाला जाता है जिनसे चॉकलेट डेयरी मिल्क की फेमस शेप में बनती है। और इस चॉकलेट बार्स को फ्रीजर में माइनस टेम्परेचर पर 1 दिन के लिए रखा जाता है जहां ये सॉलिड फॉर्म में बन जाती हैं और इसके बाद चॉकलेट को मशीन के थ्रू सिल्वर या गोल्ड कवर से रैप किया जाता है और फिर कंपनीज अपने रैपर इनको पैक करके मुस्लिम मुल्कों में सेल की जाती हैं। और इस तमाम प्रोसेस से गुजरकर ये डेयरी मिल्क आपको मार्ट या शॉप पर आसानी से नजर आती है। दोस्तों आपने चॉकलेट के प्रोसेसिंग इंसेक्ट के मिक्सचर के बारे में सुनकर आप भी परेशान हो गए होंगे, पर पाकिस्तान में बनने वाली चॉकलेट में ऐसे किसी भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दोस्तों मार्केट में सेल होने वाली चॉकलेट्स और कैंडीज में किसी न किस्म के हार्मफुल इंग्रेडिएंट तो इस्तेमाल होते ही हैं, इसलिए बच्चों को ये जोर देने से बेहतर है कि आप इनको किसी देसी मीठे की
आदत डाल दें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा बच्चों की सेहत के लिए। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते कि तब क्या होगा जब कोई भी एक्सपायर्ड मेडिसिन को खा लेगा। दोस्तों मेडिसिन की कलेक्शन ऑफ वेरियंस केमिकल्स मॉलिक्यूल, उसके अंदर बहुत से केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि वर्क करते हैं। उन मॉलिक्यूल की भी लाइफ होती है, यानी कि पोटेंसी होती है। वो एक स्पेसिफिक टाइम तक काम करता है, लेकिन उसके बाद काम तो करता है पर कम करता है। जब कोई भी कंपनी मेडिसिन को बनाती है तब मेडिसिन को पोटेंसी टेस्ट किया जाता है कि ये कितने दिन तक असरदार रहेगी, और इस टेस्ट में ये पता चलता है कि इतने दिनों के बाद वो मेडिसिन काम करना बंद कर देगी। दोस्तों एक्चुअली एक्सपायर्ड मेडिसिन को खाने से मना इसलिए किया जाता है कि एक्सपायरेशन के बाद वो मेडिसिन ऐसी होती है जो कि काम करती है, पर एक्सपायर मेडिसिन आप खाएंगे तो इसका इफेक्ट 100 में से 25% ही होगा और उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। हर मेडिसिन की बॉडी में कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, और एक्सपायरी डेट के बाद आप उस मेडिसिन को खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। किसी मेडिसिन की 20 एक्सपायरी डेट है तो आप 21 को वो मेडिसिन खा लेंगे तो उससे कोई मर नहीं जाएगा, मगर उस मेडिसिन की पोटेंसी कम हो जाएगी और साइड इफेक्ट 100% ही रहेगा। और यही मेन रीज़न है कि हमें एक्सपायरी मेडिसिन के खाने से मना किया जाता है। और कुछ मेडिसिन तो ऐसी होती हैं जो कि एक्सपायरी डेट के बाद रियल में टॉक्सिक हो जाती हैं, यानी कि वो जहरीली हो जाती हैं। तो दोस्तों याद रहे, मेडिसिन का मॉलिक्यूल जहरीला नहीं होता। एक्चुअली मेडिसिन के मॉलिक्यूल को कंबाइन करने के लिए प्रिसेप्टिव ऐड किए जाते हैं जो कि मॉलिक्यूल को वैसे ही काम कर देते हैं जैसा कंपनीज ने सोचा होता है। यही प्रिजर्वेटिव्स मॉलिक्यूल्स को तब तक बंधे रखते हैं जितनी देर तक वो एक्सपायर नहीं आती, और डेट गुजर जाए तो वो प्रिसेप्टिव लूज हो जाते हैं। नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते कि फेमस पिज्जा कंपनी डोमिनोज ने रिसेंटली एक रोबोट कार से अपनी डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, जिसमें कोई रियल ड्राइवर नहीं होगा बल्कि ये एक रोबोटिक ऑटोमेटिक कार होगी। जब आप डोमिनोज का पिज्जा नाम सुनते हैं तो आपको दिमाग में क्या आता है? इस कंपनी का पिज्जा और टेस्ट और टॉप में शुमार किया जाता है, लेकिन ये कंपनी ये भी जानती है कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग आपको इनोवेट नहीं करेगी और कुछ नया नहीं करेगी तो ये कभी भी डूब जाएगी और उसका हाल नोकिया की कंपनी तरह का हो जाएगा। इसलिए चेंज इज इम्पोर्टेंट, और कुछ इंटरेस्टिंग ऑडियंस के लिए ही करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस ऑडियंस की तवज्जो आपकी तरफ हो जाती है। दोस्तों गूगल के ऑफिस के बाहर डायनासोर का रियल फॉसिल मौजूद है ताकि वो गूगल के एम्प्लॉइज को ये बताता रहे कि चेंज इज द ओनली की, वरना हम डायनासोर की तरह गायब हो जाएंगे। दोस्तों डोमिनोज पिज्जा की ये टेस्टिंग हॉस्टिन में हो रही है, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग टेस्ट की जा रही है। ये ऑटोमेटिक कार होगी जो आपके एड्रेस पर डिलीवर करेगी। आपके नंबर पर OTP आएगा, आप कार में मौजूद कीपैड पे OTP एंटर करेंगे तो वो आपको डिलीवरी दे देगा। इस रोबोट कार में कैमरा, रडार सिस्टम सब मौजूद है और ट्रैकिंग सिस्टम भी इस कार में मौजूद है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिलीवरी अभी कहां तक है। डोमिनोज ने न्यूरो कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके फाउंडर जियोन जॉन गूगल में प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।